आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो नाम मात्र शुल्क में राजस्थान में तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, आरएसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के सारे बैच चल रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा और कीजिएगा तैयारी हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त है और जबरदस्त तरीके से आप सभी अपनी तैयारी में लगे हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है। और मैं हूं आपके साथ में आशीष दादी। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो आज का पेपर हुआ है 24 अक्टूबर को पेपर प्रथम पारी का, उसका सॉल्यूशन करते हैं साथियों ना। 12th लेवल की आपकी सीटी एग्जाम थी जिसमें आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। मात्र 30 मिनट में आपको सबसे तेज और सबसे सटीक आपको पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके लिए क्या था? यहाँ पर राजपत्रित अवकाश मतलब क्या, ये पूछा गया। तो आप कहें सर यहाँ उत्तर होगा बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट आंसर माना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से यहाँ देखो, इंग्लिश का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गिवन सेंटेंस, यानी यहाँ आपको सेंटेंस के अनुसार आपको उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर यहाँ पर होगा। तो आप कहें सर यहाँ इसके अनुसार सही उत्तर जो है ये ए वाला ऑप्शन लगेगा, तो ए ऑप्शन को आप सही मानेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ से आपको मीनिंग पूछी गई है, तो आप बताएंगे सर तीसरा नंबर का जो प्रश्न है आपने कौन सा किया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ हमने सी टाइड यानी सी वाला ऑप्शन आपने किया होगा। अगला प्रश्न है धन की किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य अनुपात से विभाजित किया गया है। तो कुल राशि आपसे पूछी गई कि कुल राशि क्या थी, ये आपको बतानी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ कुल राशि जो है 4420, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला एक मोटरसाइकिल का पहिया आपसे पूछा गया है, पहिए का व्यास क्या है। पहिए का व्यास आपसे पूछा गया कितना है। तो आप कहें सर 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? ये आपका 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ आपसे गणित का प्रश्न पूछा गया है, भिन्न भिन्न फलन आपसे पूछे गए, कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ 6, यानी इसने सही ऑप्शन कर रखा है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला साथियों अमन जो है 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। तो एक वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है। अमन और यहाँ पर भानु के लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर ये अनुपात होगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। कौन सा विकल्प सही लग रहा है 8 नंबर के प्रश्न में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए नंबर का। ए जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है बताइए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी सी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है, उसकी क्षमता होगी। बताओ अवतल लेंस की क्षमता आपसे पूछी गई है, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है हमने कौन सा सही किया था भाई, आपने सी वाला सही किया होगा। बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तुम रात को कब सोते हो? बताओ कब सोते हो, उसको आपने इसका ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट टाइम, नाइट, यानी यहाँ ऑप्शन जो है ए को यहाँ पर सही माना गया है। अगला साथियों 12 नंबर का प्रश्न आप पढ़ेंगे तो इस अंग्रेजी के इस प्रश्न को पढ़ने पर आप बताएंगे सर यहाँ पर सही ऑप्शन जो है यहाँ होगा सी वाले को आपको सही मानना है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, इससे भी आप पढ़ेंगे। यहाँ आपको ब्लैंक रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, तो यहाँ कौन सा विकल्प सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ है, हमारे हिसाब से सही विकल्प कौन सा लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है 13 नंबर वाले प्रश्न में कौन सा सही होगा। तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा ए वाला। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ राइट आंसर होगा ए। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। सर ये IFAD के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, बी ऑप्शन को सही माना गया है। सर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सर यहाँ जो है सी को माना जाएगा। 15 नंबर में यहाँ ऑप्शन क्या आएगा सर, सी, यानी 2010 को यहाँ पर माना गया था। अगला है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अपचायक है वो क्या होना चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ जो है ऑप्शन डी को सही माना जाए, CO, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको पूछा गया है कि जो भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो आप कौन सा बताएंगे सर, यहाँ ऑप्शन होगा सी। बिल्कुल सी को आपको सही मानना है, एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो है किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है ऑप्शन डी को सही माना जाए, नो यहाँ पर होगा। और अगला जो प्रश्न है 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के नीचे शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई यहाँ से पूछी जा रही है, तो कौन सा सही मानेंगे सर, यहाँ जो है राइट आंसर होगा बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अगला साथी यहाँ आपसे आकृति है, उसके त्रिभुज पूछे गए, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। कल वाला प्रश्न 15 आया था, ऑप्शन अपना जो है आज आएगा
11 यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है सर यहाँ जो आपको मान पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको पूछा गया मान बताइए, इसको प्रश्न को पढ़कर आप मान आपको मान बताना है, तो आप कहेंगे यह मान 1 होना चाहिए, यानी डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। अगला है निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निरर्थक शब्द है इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ ऑप्शन डी को सही माना जाए, बिल्कुल। अगला जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शु प्लस उक्ति संधि होगी बताओ, तो आप कहेंगे सर सुक्ति, ऑप्शन क्या होगा, सी को यहाँ पर सही माना गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से सर अपने पीटी उषा साहब है, पीटी उषा को कहा गया है। यह नमस्ते योजना निम्नलिखित समूह में से किस कर्मियों से संबंधित है, सर यह आपके स्वच्छता जो कर्मी है स्वच्छता कर्मियों से संबंधित है, किससे सर, सफाई जो कार्मिक हैं उनसे संबंधित ये योजना है। अगला प्रश्न आपसे है कि विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है, इसकी थीम यह है कि कार्य करते समय अपने नेत्रों का अपनी आंखों का ध्यान रखें, यानी लव योर आईज एट वर्क। अगला है एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है बताइए, वैलिड फॉर्मूला है वो किससे शुरू होना चाहिए, तो आप कहें सर यहाँ होना चाहिए ऑप्शन ये डी, हाँ डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है 28 नंबर का प्रश्न, आप बताएंगे कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेयर आउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेट करता है क्या कहा जाएगा, सर इसे टेम्पलेट्स कहा जाएगा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपसे पूछी गई है, तो आप क्या उत्तर देंगे, सर यहाँ उत्तर आना चाहिए प्रोसेसर, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बताओ नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है, इसको पढ़कर आप बताएंगे कौन सा सही लग रहा है, सर यहाँ विकल्प 1 4 3 2 यानी विकल्प ए को यहाँ पर राइट माना गया है। अगला है कि यहाँ आपसे पूछा गया है, ये आपका गणित का प्रश्न है कि परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए, बताओ किसे प्राप्त हुए थे, तो आप कैसे प्रीति है ना उसको पढ़ाई में सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं। अगला आपसे पूछा गया है 8 व्यक्ति हैं, ये व्यक्तियों के नाम है, ये इधर मुख करके बैठे हैं, बताओ आपको पढ़ना है इस प्रश्न को और पढ़कर यहाँ आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा बड़ा सही है, तो आप कहें सर इसको पढ़कर यहाँ सही उत्तर लग रहा है क्यों, राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो है सही होगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम पूछा गया तो आप कहें सर मांड जो है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है, ये हम सभी को पता है। अगला है राजस्थानी गद्य पद की विधाओं में रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा होना चाहिए, तो आप कहें सर इसमें प्रकाश जो है ये सबसे उपयुक्त विकल्प यानी ए ऑप्शन सही है। अगला है गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान किस क्षेत्र से, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, याद रखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या आएगा सर, बी आएगा, शेखावाटी। अगला साथियों इंग्लिश का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसको जब पढ़ेंगे तो कौन सा सही लगेगा, सर यहाँ पर डेनिम ऑफिशियल यानी ऑप्शन नंबर सी को आपको सही करना है, कौन सा नंबर, 36 नंबर में आपको सी को सही करना है। अगला देखते हैं अपना 37 नंबर का प्रश्न, इसको पढ़ेंगे सर यहाँ जो आपको ब्लैंक रिक्त स्थान भरना है तो यहाँ इन स्पीड ऑफ यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला है अगला देखते हैं सर इसको पढ़ने पर यहाँ भी आपसे रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, 138 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कौन सा वाला सही लग रहा है, तो आप कहें सर इसके अंदर आपको उत्तर देना है इन, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 138 में डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था, सर दादू दयाल जी जो है, दादू जी ये आपके निर्गुण संत हुआ करते थे। अगला दिया जा रहा है यहाँ पर वेणेश्वर और ये सूची दी गई है कि वेणेश्वर कैला देवी जीर्ण माता दिग्गी कल्याण जी का मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको पढ़कर बताना है कि सर कौन सा सही लग रहा है। 40 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें आपको बताना है सर कौन सा सही लग रहा है, तो आपने सर यहाँ जो है ऑप्शन ए को माना जाएगा सही, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम माना गई, सबसे कम साक्षरता दर कौन सी होनी चाहिए, तो आपके सर जालोर में सबसे कम साक्षरता दर होगी। अगला यहाँ आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को काली मिट्टी के बारे में इसको पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा सही लग रहा है, तो आपके सर यहाँ राइट आंसर होगा कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 है वो असत्य है, यानी ऑप्शन ए को यहाँ पर सही माना गया है। IBM प्रणाली जो है 360 निम्न में से किसका उदाहरण है, बताइए ये किसका उदाहरण होना चाहिए, आपसे पूछा गया है, तो आप कहें सर ये उदाहरण होना चाहिए 3rd जनरेशन कंप्यूटर का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। कल भी 3rd जनरेशन का प्रश्न आया था, प्रोसेसर की कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है, उन्हें उचित निर्देशन देती है, कौन सी इकाई है जो ये काम करेगी, तो आप कहें सर यहाँ जो है काम ये करना कंट्रोल यूनिट का, CU का, बिल्कुल कंट्रोल यूनिट यहाँ पर काम करेगी। बताओ रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा इसमें विकल्प सही लग रहा है, सर यहाँ वोलेंटाइन टेम्परेरी यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माना गया है। 145 नंबर में कौन सा होगा सर, 145 में डी होगा।
चित्रशाला कलाविथि निम्नलिखित में से किस चित्रशाला तो अपने बूंदी में स्थित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बूंदी। और अगला है निम्न में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछी जाए तो आप क्या उत्तर बताएंगे? सर यहाँ उत्तर आएगा चेनाब। क्या उत्तर आएगा? यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी इज राइट आंसर। अगला है कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो काम आप कहेंगे सर शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। 48 नंबर में कौन सा सही है सर? 48 नंबर में ए को आप सही मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सा दूरी या सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है? सर यहाँ जो है ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है सर? IBM 7030, यानी यहाँ ऑप्शन जो है 49 में ए को माना गया है। और 50 वाले में कि कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य है? सर ये अपना राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है सर? राजस्थान राज्य को इस मामले में प्रथम स्थान दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी को सही मानना है। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर में क्या आएगा सर? 51 नंबर में है वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? सर दिया कुमारी जी हैं, अपने उप मुख्यमंत्री, इन्होंने प्रस्तुत किया था। और अगला है अयोध्या धाम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार मेन मिस्त्री कौन थे? सर यहाँ ठेकेदार हुआ करते चंद्रकांत साहब। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अरुण गोरीराज है, इन्होंने योगीराज ने मूर्ति बनाई थी, याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जब लोकसभा चुनाव हुआ है उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर आएगा राजीव कुमार है, जो वर्तमान में भी है। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी से नाम से प्रसिद्ध है? सर ये दोबारा प्रश्न आ गया अपने पेपर में, बिल्कुल एक ही साथ। आपको पिछले एग्जाम में भी आहड़ का आया था, इसमें भी आहड़ संबंधित आ गया। कालीबंगा संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करना है। सर असत्य बात है, कालीबंगा में जुताई करने वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि जुताई का प्रमाण है वो मिला है, यानी राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ बताओ। अक्षर जो शब्द है इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर वर्ण को माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर? यहाँ पर राइट आंसर आएगा वर्ण। ठीक है, शब्द युग्म है अब देखिए निम्न के लिए संगत अर्थ होगा, कौन सा लग रहा है सर? यहाँ कमल और बादल होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा यहाँ पर सही। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ जो है ये सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो सर्वनाम आएगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन बी को यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला है खालिस्तान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, तो अपना राजस्थान जो है नागौर से इसको स्थापित किया गया था, डी ऑप्शन सही होगा। सर भारत के संविधान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायत का संगठन करने, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या उत्तर देंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 60 के में? तो 60 के में राइट आंसर आएगा ए, याद रखिए अनुच्छेद 40 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला है एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों, फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? सर ये आपके जॉयस्टिक, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला किस रिफ्रेंसिंग में फार्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है? बताओ किससे नहीं बदलता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रेंसिंग, यानी डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? लघुत्तम डाटा यूनिट यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ बिल्कुल ये निब्बल वाला ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन को एकदम से सही माना गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ये कि खेतड़ी, ये जो खेतड़ी संरक्षण रिजर्व जो है राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? सर ये आपके झुंझुनू जिले में स्थित है, याद रखिए कहां पर है सर? झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है सर? सबसे लंबी नदी तो अपनी चंबल नदी को माना गया। किस नदी को सर? चंबल नदी को सबसे लंबी नदी माना गया है। यहाँ आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पढ़ने पर आप क्या उत्तर सही बताएंगे? सर यहाँ राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ये ए वाला ऑप्शन, देखिएगा ए वाला ऑप्शन है, ये सही माना गया है। और अगला प्रश्न है इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ मीनिंग आपको पूछा गया है, तो बताओ कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ पढ़ने पर पता चल रहा है कि ये प्रोहिबिट, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तो 67 वाले प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही किया आपने? आप कहेंगे सर 67 वाले में हमने सी ऑप्शन को सही किया है। ठीक है, अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सर विटामिन ए जो होता है ना, ये वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। अगला है नीचे दिए यौगिक का, ये आपको नाम पूछा जा रहा है, कौन सा सही लग रहा है? 69 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया, कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर ए होगा, याद रखिएगा ए ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया सबसे अधिक स्थायी फुलरीन है, बताओ कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ भी ऑप्शन को ए ही माना जाएगा, मतलब 70 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही किया आपने? सर 70 नंबर में हमने ए ऑप्शन को सही किया है। अगला प्रश्न है कार्बन का कौन सा अपरूप
अपर रूप विद्युत का सुचालक है। कौन सा सही लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ जो ऑप्शन है वो सी को यानी ग्रेफाइट को सही माना गया है। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। अगला है राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? तो आप कहें सर वर्षा है वो अनियमित और अनिश्चित होती है, ये मुख्य बाधा मानी गई है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है राजस्थान भारत सरकार का किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई है? किस वर्ष में की थी? कि नोटबंदी घोषणा कब की गई थी सर? आपने 2016 में की थी मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, है ना, राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आपसे पूछा जा रहा है, आप बताएंगे सर कहाँ पर होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये आपके कौन से स्थान पर लग रहा है सर? यहाँ राइट आंसर आएगा, यहाँ पर जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये आपके जोधपुर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव हुआ है, इसमें आपको नामांकित मतदाताओं की संख्या को पता करना है। सर कौन सी संख्या लग रहा है? इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे सर ये ऑप्शन सी को सही माना गया, ठीक है। ये ऑप्शन सी सबसे सही लग रहा है। 76 नंबर के प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा गया ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पूछा गया, तो आप कहें सर यहाँ उत्तर होना चाहिए 9%, यानी डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया है? सर कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति है। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति ने यह कार्य किया है। भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो आप कहें सर कौन है भारतीय संविधान, भारत संविधान सभा में भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार किनको कहा गया जा सकता है? सर इनके जो है सर बी.एन. राव को माना गया। किसे माना गया? सर बी.एन. राव को मुख्य प्रारूपकार है ये माना जाता है इसके अनुसार, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न आपको यहाँ 2 सूची दे रखी है, एक तरफ अधिकार है, एक तरफ उनका संबंध है। बताओ कौन सा विकल्प सही लग रहा है? मिलाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन को राइट आंसर माना गया है। राइट क्या होगा? बी है वो राइट माना गया है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और पढ़कर अच्छी प्रकार से उसका उत्तर देंगे, तब आपको पता चलेगा सर कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ वाले इस प्रश्न को पढ़ने पर राइट आंसर कौन सा लग रहा है? सर यहाँ डी ऑप्शन जो है ये राइट होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। और अगला प्रश्न जब पढ़ते हैं सर ये वाला प्रश्न पढ़ें तो इसमें ऑप्शन यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा आएगा? सर यहाँ तो बी वाला ही सही लग रहा है, तो यहाँ ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा। 81 में कौन सा आएगा? सर 81 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा, और 80 में डी को सही कर दिया हमने, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ यहाँ आपको 2 लिस्ट दे रखी है ना, एक तरफ वर्ड से एक तरफ मीनिंग्स है। आप इसे पढ़ेंगे तो कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होना चाहिए बी वाले ऑप्शन को आप सही मानेंगे, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो यहाँ लिस्ट दे रखी है, इन 2 लिस्ट को आप देखेंगे, इन्हें आप यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित करने पे आप बताएंगे सर कौन सा सही लग रहा है। साथियों यहाँ जो है राइट आंसर सी होगा। क्या सही होगा? सी को यहाँ पर सही माना गया है। यहाँ आपसे पूछा गया, ये देखो ये प्रश्न आ गया इंग्लिश वाला, इसको पढ़ने पर सही बताएंगे सर यहाँ डी वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही माना गया है। 84 नंबर में कौन सा डी सही होगा? सर डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बताओ इसमें कौन सा सही लग रहा है? सर वेदना शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सर वेदना यानी अना, यानी ऑप्शन सी को यहाँ सही माना गया है। और यहाँ आपको अग्नि के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो यहाँ अग्नि के पर्यायवाची कौन से होने चाहिए? सर केवल ए, बी और ई, यानी ए, बी और ई, यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सर बी को यहाँ पर राइट आंसर माना जाए। अगला है निम्नलिखित में से विज्ञ का प्रत्यार्थक शब्द कौन सा है? मतलब विज्ञ क्या विलोम शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप कौन सा उत्तर सही बताएंगे? तो यहाँ आपको लग रहा है कि सर अज्ञ जो है ना, अज्ञ यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं है? हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सर यहाँ तो मेरे हिसाब से हरि यानी समुद्र वाला कोई मेल नहीं खा रहा, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अशोक उत्तर की तरफ जा रहा है इधर से, है ना, उधर से दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर वो निकटतम दूरी का पता लगाइए। बताओ अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अशोक है वो कितनी दूर पहुंच गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आपको सही लग रहा है? तो आप कह सर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 28 मीटर यानी डी ऑप्शन सही माना गया है। अगला आपसे पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगा? कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा? सर ए सी ए, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न बताएं कि अश्वगंधा पौधे किस भाग को दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा का जो पौधा होता है उसके किस भाग को दवाई बनाने के लिए प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर इसका जड़ का प्रयोग किया था दवाई बनाने में। अश्वगंधा का सर जड़ होती है वो दवाई बनाने के काम में आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रुधिर वर्ग वंशानुगत का अनुप्रयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सर यहाँ जो है राइट आंसर लग रहा है बी, तो बी को यहाँ पर राइट माना जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बी को यहाँ पर सही माना जाएगा। वे अनुक्रमण जो समुदाय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हाल ही में उसने समुदाय को खोजा, इससे संदर्भित होते हैं, तो कौन सा सही माना जाए? सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो डी वाला द्वितीयक अनुक्रमण यहाँ सही होगा, द्वितीयक अनुक्रमण। अगला है
अगला वंशावली विशेषण में देखा जाता है केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह सर यहाँ पर डी ऑप्शन को सही मानिए, बिल्कुल डी यहाँ पर सही होगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है साउंड सिंड्रोम खालिस्तान की एकादिसूत्रता के कारण होता है, तो यहाँ भी साथियों गुणसूत्र 21 ही होगा, यानी डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? कौन सा आपको लग रहा है कि सर ये नहीं लग रहा है 96 में, ये बताना है। तो 96 में कौन सा सही लग रहा है सर? 96 में आपको बताना है सर यहाँ पर ए जो है ना खेजड़ी, ये नहीं है, ठीक है, खेजड़ी यहाँ पर गलत ऑप्शन है, गलत विकल्प लग रहा है। सर निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर ये ए वाला ऑप्शन जो है, यानी ए विकल्प जो है ये असत्य बात यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप पढ़ेंगे तो बताएंगे। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है? मतलब दुग्ध के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है दूसरा स्थान रहा है, दूसरा स्थान इसका रहा है। बताइए, इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने पर आपको बताना है कि ये जो शब्द है, ये शब्द बायोलॉजी, ये किसे लिखा जाएगा? भाई ये बायोलॉजी वाला शब्द है, ये किसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा जाएगा इस हिसाब से, डी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? डी। अगला है, बताइए इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे, 100 नंबर का जो आपका प्रश्न है इसे आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है 100 नंबर में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? तो यहाँ साथियों 100 नंबर को पढ़ने पर कौन सा सही लग रहा है आपके अनुसार? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है 100 नंबर को पढ़ने पर, हाँ इस 100 नंबर को जब आप पढ़ेंगे तो 100 नंबर में कौन सा सही लग रहा है सर? आप कहें सर यहाँ जो है ए वाला सही लग रहा है, ए वाला, या तो ए होगा या फिर इसमें बोनस मिलेगा, या तो ए विकल्प सही होगा या बोनस मिलेगा। राणा सांगा मृत्यु बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वापस इस प्रश्न को सेम टू सेम रिपीट कर लिया गया है। तो आप कहें सर इसके बाद में राणा रतन सिंह जो है ये शासक बने थे। कौन बने थे? राणा रतन सिंह यहाँ पर शासक बने थे। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भी पिछले पेपर में आया था और सेम टू सेम वापस आपसे पूछ लिया गया। सर ये आपके भरतपुर में है, कहां पर है? आपके भरतपुर में यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, आजादी के समय भारत में कितनी रियासत, राजस्थान में कितनी रियासतें थी? सर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 6वें एशियन ट्रेमोपोलिन जिम्नास्टिक चैंपियन में किसने रजत पदक जीता है? कौन है जिसके द्वारा यहाँ पर रजत पदक जीता गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर सृष्टि खंडागले जो है यहाँ पर सही विकल्प होगा, ए सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सर यहाँ पर 105 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है कलकत्ता में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? सर कलकत्ता में, तो ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? मतलब क्या थीम होनी चाहिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, क्या थीम यहाँ पर होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ बी में राइट आंसर लग रहा है, बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन जो है 106 में बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से ये तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, बताओ है क्या तत्पुरुष समास का एक उदाहरण आपको लग रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ जो है याद रखिएगा, यहाँ ये ए भी सही लग रहा है और या फिर यहाँ सी भी सही लग रहा है, मतलब या तो ए होगा या सी होगा, मतलब याद रखिएगा ये आपको शायद बोनस भी मिल सकता है, ये आपको बोनस में मिल सकता है। अगला प्रश्न है, दत्तचित्त में कौन सा समास है? दत्तचित्त में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। तब प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? सर इसमें तो प्रति उपसर्ग होता है। कौन सा? प्रति उपसर्ग को यहाँ पर माना गया है। अगला प्रश्न है कि एक समान बल्ब, ये इसको पढ़ेंगे तब इस चित्र को देखने पर आपको बताना है सर कौन सा वाला इसमें सही लग रहा है। तो आप क्या उत्तर बताएंगे? सर यहाँ जो सही विकल्प है वो आएगा डी, बिल्कुल याद रखिएगा डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पहला शैक्षिक उपग्रह खालिस्तान इसरो द्वारा खालिस्तान वर्ष में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया? कौन सा उपग्रह? सर 2004 में एडुसेट जो है ये छोड़ा गया था, यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन, असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सर ये वाली बात है एकदम से गलत बात आपने कह दी है, कौन सी वाली लग रही है? तो आप कहें सर यहाँ जो है ये टिक विशेष रूप से सिर्फ यानी बी वाला ऑप्शन है गलत होगा, बी वाला ऑप्शन को गलत माना जाएगा। निम्नलिखित में रावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सर गुरु शिखर होगा। कौन सा माना गया है? सर गुरु शिखर को यहाँ पर माना गया है। अगला साथियों इसको पढ़ेंगे, आप पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा इसमें आकृतियों के हिसाब से कौन सा सही लग रहा है। तो 114 नंबर का प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर होना चाहिए उसके अनुसार ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ ए ऑप्शन को सही माना गया है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिखाया गया, आप चयन करना है कि कौन सा इसमें विकल्प में कौन सा सही लग रहा है। तो लड़के ने मेहनत बहुत की है, यहाँ पर याद रखिएगा ए ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है, एक गोलाकार पार्क जिसकी परिधि इतनी है, आपको बताना है राज्य का क्षेत्र रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 116 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है ऑप्शन डी को राइट माना जाए। क्या है सर यहाँ पर ऑप्शन डी को राइट माना जाए।
4 संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं, 3 प्रमुख प्रकार समान है, एक भिन्न है, उसका चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें कौन सा सही किया भी आपने? तो आप कहें सर यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? सर यहाँ पर राइट आंसर 117 नंबर में होना चाहिए, यहाँ पर बी। कौन सा सही है सर? यहाँ पर बी को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है सर इसको पढ़ने पर गलत संख्या की पहचान करनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो 118 में ऑप्शन कौन सा आएगा? सर 118 में सही विकल्प कौन सा होगा? 118 में ए विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न देखा ये सर यहाँ आपसे पूछा गया, आपको निष्कर्ष निकालना है कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहेंगे सर आलोक में निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? सर यहाँ जो है विकल्प को बी को यहाँ पर राइट माना जाए। 119 में कौन सा सही लग रहा है? सर 119 में है, राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला है इसको देखते हैं सर, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सर तूफान। क्या है सर? यहाँ जो है ऑप्शन है डी को सही माना गया। 120 में कौन सा सही होगा? सर 120 में ऑप्शन डी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? सर 6 भेद होते हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न आया था ना, 6 भेद होते हैं। यहाँ से पूछा गया शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन से हैं? सर केवल ए, सी और ई, यानी बी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला पूछा गया निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में आपको लुप्त संख्या आपको बताई जा पूछनी है, पूछी गई है, बताएंगे कौन सी लुप्त संख्या है। आप कहें सर यहाँ पर जो है लुप्त संख्या वो होनी चाहिए डी। याद रखिएगा डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि यदि अक्ष और बी एक समीकरण के अनुसार है तो आपको मान ज्ञात करना है, कौन सा मान होगा ये आपसे पूछा गया है। 124 नंबर का जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ ऑप्शन बी को राइट माना जाए, ऑप्शन बी है इसे राइट माना जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया करेवा निर्माण में किस फसल के लिए उपयोगी है? तो आप कहेंगे सर कौन सा? सर जाफरान या केसर वाला विकल्प यानी डी विकल्प है वो सही होगा। अगला ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर लॉर्ड डलहौजी जो हुआ ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये भी आपको याद रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जो जानकारी दे वो आपको पूछा गया अनुच्छेद कौन सा है? 127 नंबर में सर यहाँ राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 320। ठीक है, अगला भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है वो पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प 164 अनुच्छेद 164 यानी डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अनुच्छेद विकल्प डी को यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अगस्त 2024 में राज्य के राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये कल वाली क्लास में अपना हुआ था। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर होगा मधुकर गुप्ता। कौन सा होगा? मधुकर गुप्ता इज राइट आंसर। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? किसको सर? संपत्ति के अधिकार को। ये आपका दोबारा रिपीट हुआ है प्रश्न, पिछली क्लास में भी आया था, वापस आ गया। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? कि 2000 का नोट है उसका प्रसार अब नहीं किया जाएगा। किस तिथि से घोषणा की गई थी? सर ये घोषणा की गई थी आपकी यहाँ पर ए ऑप्शन सही आएगा, याद रखिएगा मई 19 2023 से। ठीक है, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना होगा? सर 50% होगा पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज में, याद रखिएगा। अगला किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? किस योजना के तहत किया गया काम? तो आप कहें सर ये जो काम है ये आपके प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसके तहत ये कार्य किया गया है। बताइए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आप कहें सर ये जोधपुर में स्थापित किया जाना है। कहाँ पर? जोधपुर में ये स्थापित किया जाना है। राजस्थान में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर रामगढ़ बांध है ना, ये चंबल नदी पर नहीं है। रामगढ़ बांध यहाँ पर विकल्प बी होगा। अगला है शुद्ध लिखित वाक्य बताओ, इसमें कौन सा वाक्य है जो सबसे शुद्ध लग रहा है कि सर ये वाला तो मुझे एकदम सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ पर मेरी बात सुनो, बिल्कुल आपकी बात को सुना जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है यहाँ सूची एक दे रखी है, वाक्यांश दूसरी तरफ सार्थक शब्द दिए रखा है, इसको मिलाने पर आपको कौन सा सही विकल्प लग रहा है? सर यहाँ विकल्प डी को, यहाँ विकल्प डी को सही माना गया, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तंग करना, किसी को तंग करना हो तो क्या करना होगा? सर हम उसको क्या कर देंगे? सर हम उसको नाच नचा देंगे। तो विकल्प कौन सा सही लग रहा है? सर नाच नचाना, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ये कि ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? सर इसके लिए आपको बी विकल्प ही सही लग रहा है, तो बी को ही राइट माना जाएगा। 139 में कौन सा सही है? सर बी वाला यहाँ पर सही होगा। 140 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 140 में कौन सा सही लग रहा है? सर कार्यालयीय पत्रों के लिए अधोलेख में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सर महोदय का प्रयोग किया जाता है। किसका? सर महोदय का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
कौन से विपरीत गुणों को मटर यानी गार्डन पीक पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण प्रयोगों में उपयोग नहीं किया गया था? ये प्रश्न कल भी आया था, आज फिर आ गया मेंडल वाला। सर यहाँ ऑप्शन बी को राइट माना जाए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जड़ का आकार। अगला है कौन सा परजीवी जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है? बताओ कौन सा लग रहा है कि सर ये वाला कारण नहीं लग रहा है, आपको बताना है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा सी, अविषा तुल्यता सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए सी ऑप्शन को यहाँ पर सही किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से परिमेड कभी भी उल्टे नहीं होते? बताओ कभी भी उल्टे नहीं होते, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प ऊर्जा का पिरामिड यानी राइट आंसर डी यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में गिल्सरोल खाली स्थान है, कौन सा लग रहा है सर? ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, यानी डी ऑप्शन को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा? बताओ कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है कि इसको सर पानी में डुबा देना चाहिए, डूब जाएगी? अरे सर स्टेनलेस स्टील की गेंद जो होती है ये आपकी पानी में डूब जाती है, इसको नहीं डूबने देंगे। ठीक है, कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो विद्युत का सुचालक भी होता है? मतलब विद्युत का सुचालक भी है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या सही होगा सर? ग्रेफाइट इज राइट आंसर। अगला है, इसे आप पढ़ेंगे साथियों, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ रिक्त स्थान में वाश डेडेड रस्टेड यानी विकल्प सी को यहाँ पर सही माना जाए। अगला देखो 48 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया 148 का, इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर? यहाँ जो है विकल्प हमें लग रहा है सर सी, इस लड़के ने सही किया है, सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। अगला है, यहाँ देखो यह ब्लैंक है 1 और 2 और 3 है ना, 3 है क्या या 4 है? तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है विकल्प हमें सी वाला ही सही लग रहा है। विकल्प 149 में कौन सा सही लग रहा है सर? 149 में विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 150 में देखते हैं, यहाँ भी देखो ये यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ भी रिक्त स्थान है और यहाँ भी रिक्त स्थान दे रखा है, तो कौन सा सही लगेगा सर? 150 का जब देखते हैं तो आपको बताना है सर यहाँ पर समबॉडी, एनीवन और समवन यानी ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है साथियों, ये था आपका पेपर सॉल्यूशन, आपने बहुत अच्छे प्रकार से देखा होगा। यहाँ साथियों क्योंकि अब सीटी के एग्जाम हो चुके हैं, अब भविष्य में आपको क्या करना है कि सीटी तो मात्र पात्रता परीक्षा थी, मेंस एग्जाम है वो अभी आने वाली है, उसकी तैयारी में अभी आपको जुट जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी अब तैयारी में जुट चुके हैं। साथियों यहाँ आप सभी के लिए पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले साथियों के लिए पशु परीक्षण की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, मतलब अब हम साथ मिलकर आपको पशु परीक्षण की तैयारी करवाएंगे। इसके लिए आपको पशु परीक्षण का जादुई बेस मिल रहा है, मात्र 99 रुपए में पशु परीक्षण की बुक है, ये मात्र 200 रुपए में। पशु परीक्षण के लिए टेस्ट सीरीज है, ये भी मात्र 99 रुपए में। यहाँ बुक भी आपको पशु परीक्षण के लिए मॉडल टेस्ट बुक आपको मिल रही है। इसके अलावा पशु परीक्षण के हर प्रकार के कोर्स आपको मिल रहे हैं, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एकलव्य बैच मिल रहा है, 15 मंथ की इसकी वैलिडिटी होगी, RS प्री का, सब इंस्पेक्टर का, उप कार्यपाल का, लेब असिस्टेंट का। इसके अलावा सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट पात्रता, रीट मेंस, हर प्रकार की भर्तियों के लिए यहाँ पर कोर्स मिलेगा। अभी साथ ये याद रखिएगा, अभी 25 अक्टूबर से लेकर यानी कल से और 2 नवंबर तक ये आपको 9 दिवसीय एक ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपको इसमें सारे कोर्सेज हैं, सारी बुक्स हैं, सारे टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें आपको तैयारी कर लो परिवार की तरफ से आपको कम कीमत पर मिल रही है। अगर चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, आज ही तैयारी कर लो, ऐप ज्वाइन करेंगे और इन्हें आप परचेज करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और अगले एग्जाम की तैयारी भी आप साथ ही साथ शुरू कर दें, बहुत जल्द कर दें। ठीक है, ज्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू, जय हिंद।